नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र एवं 2 विश्व धरोहर और 1 रामसार साइट है। राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में इन सीटू संरक्षण विधि से होता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क नाम से हुई थी। भारत स्वतंत्रता के बाद इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नामकरण किया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 2 जिलों पौड़ी और नैनीताल में विस्तृत है। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून, कॉर्बेट वाटरफॉल एवं पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1973 ईस्वी में भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर तक के दायरे को अप्रैल 2012 में साइलेंस जोन घोषित किया गया। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इस फोर्स में 118 सदस्य थे। राज्य के उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, उसके बाद राजाजी उद्यान और फूलों की घाटी में। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 ईस्वी में उत्तरकाशी जनपद में की गई। इस पार्क का क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा किया जाता है। इसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हरकी दून, रुई सियारा झील एवं ओक्सा एवं तालुका में वन विभाग के विश्राम गृह बने हुए हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना चमोली जिले में 1982 ईस्वी में हुई। इसका प्राचीन नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। इस क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति डब्ल्यू गार्डन था, जो 1883 ईस्वी में नंदा देवी में क्षेत्र में आया था। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में, नंदन कानन एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत का खंड काव्य में अलका कहा गया है। फूलों की घाटी चमोली जिले में नर एवं गंधमादम पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके मध्य पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान एवं जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही फ्रैंक एक्स स्माइथ ने की, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में बताया। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की और अपने साथ पुष्पों के लगभग 250 किस्म के बीज लेके गए। गंधमादम से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्माइथ का साथी होल्सबर्ग था। फूलों की घाटी को बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली एवं फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से जाना जाता है। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1935 ईस्वी में देहरादून में हुई। हरिद्वार में राजाजी विहार की स्थापना 1948 ईस्वी एवं पौड़ी में चीला वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई। 1983 ईस्वी में मोतीचूर, चीला एवं राजाजी विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है, जो 3 जनपदों देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार में विस्तृत है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम भारत के अंतिम जनरल गवर्नर सी राजगोपालाचार्य जी के नाम पर रखा गया है। अप्रैल 2015 में राजाजी देश का 48वां और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 ईस्वी को उत्तरकाशी जिले में हुई। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी में देश का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाना है। गोविंद विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी तौर पर देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पाथिक का उद्घाटन किया गया। मालन पशु विहार पौड़ी के लैंसडाउन क्षेत्र में पड़ता है। गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का पहला वन्यजीव विहार है,
जिसे स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत प्रतिबंधित है। गोविंद वन्य जीव विहार 1955 में स्थापित हुआ, जिसका क्षेत्रफल 485.9 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तरकाशी में स्थित है और ये स्नो लेपर्ड व दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ वन्य जीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, जो 975.20 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। अस्कोट वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई, ये पिथौरागढ़ में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 599.93 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला विहार अस्कोट है। सोना नदी वन्य जीव विहार 301 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। बिनसर वन्य जीव विहार 1988 में बनाया गया, जो अल्मोड़ा में स्थित है। ये 47 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मसूरी वन्य जीव विहार 1993 में बनाया गया, जिसका पुराना नाम माउंटेन क्वेल था, जो मसूरी देहरादून में है। इसका क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है। नंदौर वन्य जीव विहार 2012 में बनाया गया, जो 269.95 वर्ग किलोमीटर में नैनीताल व चंपावत के बीच फैला है। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई, जिसका विस्तार नैनीताल जनपद में 4.693 वर्ग किलोमीटर पर हुआ है। राज्य के मुख्य जंतु जो विलुप्त की कगार पर हैं, उनमें से प्रमुख माउंटेन क्वेल, सफेद पीठ वाले गिद्ध, बारहसिंगा, भूरे भालू, उदबिलाव आदि हैं। टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ 1991-92 में किया गया। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। कश्मीर के हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई। हिमतेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 ईस्वी में हुई। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई। ईरान के रामसर शहर में 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। इसमें भारत 1982 ईस्वी को शामिल हुआ। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित उत्तराखंड का पहला एवं देश का 38वां रामसर 2020 में घोषित हुआ, जो देहरादून के यमुना व आसन नदी के संगम पर स्थित है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत 444.4 हेक्टेयर में फैला है। यह जलाशय साइबेरियन पक्षियों के सैरगाह के लिए जाना जाता है। झिलमिल वेटलैंड आरक्षित 2005 में स्थापित हुआ, जो 3783.5 वर्ग हेक्टेयर में हरिद्वार में है। पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षित 2012 में स्थापित हुआ, जो नैनीताल में 5824.7 वर्ग हेक्टेयर में है। नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में इसकी स्थापना हुई। इसमें 600 पक्षी प्रजातियों का निवास है। ये नैनीताल में 21,224.5 वर्ग हेक्टेयर में फैला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।